Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी एक बड़ी खबर आ रही है आपके शहर सीतापुर से, जहां पर बाघ के हमले में किसान की मौत हो गई है। इसके बाद बाघ पकड़ने के लिए एक्सपर्ट टीम ग्राउंड पर एक्टिव है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की तलाश में जुटी है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी बाघ की कोई लोकेशन नहीं मिल पाई है। प्रभावित इलाके में 10 ट्रैप कैमरे से भी बाघ की हलचल पर नजर रखी जा रही है। अभी तक बाघ से जुड़ा हुआ कोई भी नया सुराग नहीं मिला है। स्पॉट पर वन विभाग ने पिंजरा लगाकर उसे बकरी बांधकर बाघ को ट्रैंक्विलाइज करने की योजना तैयार की है। दुधवा नेशनल पार्क से आई ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरी निगरानी रखी जा रही है। ये स्पेशल आई है जो निगरानी रख रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसान को मार डाला। फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो खौफ में हैं, पिंजरा बना दिया गया है। लगातार बाघ को पकड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो बाघ की तलाश के लिए सीतापुर का नरनी गांव इस समय वन विभाग का हॉटस्पॉट बना हुआ है। पीएचसी को वन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। खेतों में सुबह शाम बाघ की लोकेशन के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। ट्रैप कैमरे की भी तस्वीरें देखी जा रही हैं। बाघ को लेकर अभी तक वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि खेतों में मचान बनाकर उसके नीचे मवेशी बांधकर वनकर्मी नजर बनाए हुए हैं। होली क्षेत्र में हम यहाँ पे हैं। अभी यहाँ 2 दिन पहले एक अप्रिय घटना घट गई थी। यहाँ पे बाघ द्वारा एक युवक को घायल करके मार दिया गया था। हम इस क्षेत्र की कल से परसों रात से ही हम रेकी कर रहे हैं कि कहाँ उसका मूवमेंट हुआ है, क्या है। वर्तमान में अभी इस क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति नहीं है, बट हमें अंदाजा है कि बाघ इस क्षेत्र में घूमेगा या फिर आएगा। तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे उसको लोकेट करें, कैसे ट्रैक करके तो कैप्चर किया जा सके। इसके लिए हमने जगह जगह आइडेंटिफाई कर ली जो सुटेबल जगह उसकी यहाँ हो सकती है वो घूमने की, वो अपने आइडेंटिफाई किए कहाँ तालाब है, कहाँ उसका मूवमेंट हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पे पिंजरे लगा दिए हैं, जहाँ सुटेबल लोकेशन है वहाँ पिंजरे लगा दिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त हमें जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मूव करता हो वहाँ कैमरास लगा दिए गए हैं। लोग हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग हमें मिल गई थी जहाँ पे हमने कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया गया है। और हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे मचान बनाकर, क्योंकि हमने 2 उपयुक्त स्थान ढूंढ लिए हैं कि जहाँ मचान बना के हमारे डॉक्टर की टीम बैठेगी। अगर वहाँ पे बाघ का आना होता है तो हम उसको पकड़ने की तैयारी करेंगे। बाघ की दहशत के चलते लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। रात भर पहरा दिया जा रहा है। देर रात स्थानीय विधायक भी पूरे दल बल के साथ इलाके में पहुंचे, लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। हाथ में गन लेकर काफी दूर तक खुद विधायक जी विजिट करते हुए दिखाई दिए। ये देखिए, बाघ के सर्च ऑपरेशन में एमएलए साहब खुद गन लेकर निकल पड़े हैं। अब इतनी भीड़ देखकर बाघ आ जाएगा हमला करने, ये तो थोड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन हाँ, वन विभाग की जो स्ट्रैटेजी है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो कारगर साबित हो सकती है। लेकिन विधायक को अपने आसपास देखकर, खुद गन के साथ, खुद पिस्टल के साथ अपने बीच में देखकर हो सकता है गांव वालों की थोड़ी हौसला अफजाई हुई होगी। शेर या बाघ जो भी है उसके लिए वन विभाग की टीम रात भर निकली हुई है। सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं और जिम्मेदारी सुरक्षा हम लोगों की भी है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी चौकीदारी करनी चाहिए। और रात में निकले हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द पकड़ा भी जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो आप लोगों से जानकारी लीजिए कि कितने बड़े एरिया में ये दहशत है, कितने गांव वाले इस डर के साए में जी रहे हैं कि न जाने बाघ कब हमला कर दे। मीनाक्षी, इस समय हम सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के नरनी गांव में मौजूद हैं, जहां शुक्रवार देर शाम एक युवा किसान को, सौरभ दीक्षित को बाघ ने अपना निशाना बनाया। इसके बाद से जो वन विभाग की टीम है वो पूरे इलाके में न सिर्फ कैंप कर रही है, बल्कि जो ट्रैंक्विलाइज करने वाली स्पेशल मशीन होती हैं, स्पेशल गाड़ियां होती हैं, जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इस पिंजरे के अंदर बैठते हैं और अगर बाघ दिख जाता है, यानी कि उनका जो निशाना है वो दिख जाता है, तो बाकायदा यहां से उस पर निशाना लगाया जाता है। इसको लेकर के जो स्पेशल गाड़ियां हैं उनको यहां पर दुधवा नेशनल पार्क से बुलाया गया है। और साथ ही साथ ग्रामीण जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, इस इलाके में आ जा रहे हैं, वो अकेले नहीं आ रहे हैं
और साथ ही साथ वन विभाग ने बड़ी बड़ी मचानों के लिए ये देखिए जो यूकेलिप्टस के बड़ी बड़ी डालियां होती हैं, पेड़ होती हैं, इनका व्यवस्था की है ताकि ऊंची मचान बनाई जा सके और बाघ को नियंत्रित किया जा सके। हमारे साथ मनोज मिश्रा मौजूद हैं जो कि इस इलाके में न सिर्फ इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बाघ को पकड़ने की, बल्कि कब से एक्टिव है बाघिन और 2 शावक बताए जा रहे हैं। मनोज जी, लंबा संघर्ष आपका जारी है, संख्या कितनी है और फिलहाल इलाके में दहशत कितनी ज्यादा है, इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ बाघों की संख्या 5 के बराबर है, 5 से कम, 5 या 6 है। कई बार तो हम लोगों ने काउंटिंग की है कि कई स्थानों पर लोगों के अलग अलग पक्षचिन्ह एक समय पर देखे गए हैं और कम से कम 40 गांव प्रभावित हैं। यहाँ ये स्थिति हो गई है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपने खेत को नहीं जा पा रहे हैं और स्थिति ये है कि पलायन भी हो रहा है। जब खेती बंद हो रही है, जब अन्य सारे काम बंद हो रहे हैं तो मजबूरी है, लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा, लोग बाहर जा रहे हैं। स्थिति बहुत खराब, 5 वर्षों से आतंक है। मैंने पिछले 16 अगस्त को इनको पकड़ने के लिए माननीय 1 साल से आपका जो आंदोलन है वो पकड़ने के लिए चल रहा है, बावजूद इसके अभी तक नहीं पकड़ा गया है बाघ बाघिन उसके 2 शावक। और बगल का जो खेत है इससे बामुश्किल अगर 100 मीटर आगे जाएंगे तो वो स्पॉट है जहां पर विशाल लोगों के अंदर डर है, दहशत है और ये दहशत बाघिन की है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि और कोई इसका शिकार ना बने। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।